हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ट्रेडर, सॉरी फॉर डिले। टुडे भी डिले डिले हो चुका है थोड़ा सा, बट इट्स ओके। हम लोग चलेंगे, एक बार बीटीसी को दोबारा से देखेंगे। एक्चुअली क्या है, जो मैंने लेवल कल के दिन पे जो प्रोवाइड किया था, वो वहाँ कहीं पे वो नहीं, अप्रोच वहाँ नहीं किया है। उससे पहले ही वहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है छोटा सा। तो मैं देखता हूँ, एक बार प्लान करते हैं ये किस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक्चुअली जो ट्रेंड लाइन है ये उसके 50% के आसपास से ही ये रिटर्न हो रहा है। ओके, तो एक बार फिर से इसको चेक करेंगे ट्रेडर्स। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो कमेंट में एक बार यस लिख दीजिए। ओके ट्रेडर्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली टुडे इज़ द एनालिसिस वीडियो अगेन, बिकॉज जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है, ना ही मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ ना ही बाई करने वाला हूँ जब तक ये लेवल नहीं आता है। ओके ट्रेडर्स, तो उसके हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ। सो एज ऑफ नाउ, एक वन सेकेंड, एक मिनट दीजिएगा। सो एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे तो ये लेवल के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया हुआ है आवरली चार्ट के ऊपर। एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा मोमेंटम कर सकता है, मैं अभी बताऊंगा कहाँ पर है, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मोमेंटम कर सकता है बीटीसी अप साइड पे, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है। एक पर्टिकुलर लेवल्स है, उसको ये ब्रेक कर सक अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम करेगा ट्रेडर्स। ओके, सो एज ऑफ नाउ मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ओके ओके सॉरी। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने कल के दिन पे डिस्कस किए हुए थे कि अगर ये मार्केट बीटीसी बिटकॉइन यहाँ कहीं आता है यहाँ पर, तो हम शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी यानी सेलिंग का प्लान करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। ओके, जो कि एक रिजेक्शन, सेकेंड थर्ड रिजेक्शन होगा यहाँ पर आसपास। उसके हिसाब से अगेन हम प्लान करेंगे वही, अगेन 74,389 टारगेट। ओके, बट एज ऑफ नाउ अगर हम सही से इसको चेक करेंगे तो ये एक छोटा सा यहाँ पर टॉप से बॉटम चेक करेंगे ट्रेडर्स, ये यहीं से ये यहाँ तक आया नहीं। एक्चुअली ये रिट्रेसमेंट ऐसा करके इसको एटलीस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास आना चाहिए था, पर आया नहीं। ये यहीं कहीं से ये रिजेक्शन फेस कर रहा है डाउन साइड पे। तो अभी हम कैसा प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा मुझे। तो 2 मिनट वेट कीजिएगा ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं एक बार लेवल्स चेक कर लूँ ये किस तरीके से काम कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा ये डिप लगाने के लिए आया हुआ है नीचे की तरफ। अभी, सॉरी, अभी एक छोटा सा डिप लगाने के लिए आया हुआ है नीचे की तरफ। अगर आप सही से इसको थोड़ा सा और वाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई देगा किस तरीके से है। एक मिनट में इस ट्रेन लाइन इसको हटा देता हूँ ड्राइंग को। ओके, नाउ यू कैन सी द क्लियर पिक्चर हेयर। सो यहाँ पर हम देखेंगे, ये रिसेंट लो है ट्रेडर्स, दिस इज द रिसेंट लो। ये रिसेंट लो है और ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, बहुत ही तगड़ा। ओके, अगर इस चैनल पैटर्न, जैसा कि जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे कल के वीडियो पे एनालिसिस किया था चैनल पैटर्न का, ये उसी का लो है और ये चैनल पैटर्न चल रहा है। अगर इस चैनल पैटर्न को वैलिड रखना है तो इस लो को सेफ साइड पे रखना पड़ेगा। इट मीन्स ये हो सकता है यहाँ कहीं पे आए 74,000, यहाँ ये इस लेवल के आसपास पे आ सकता है, ये जो अभी मूव आ रहा है डाउन साइड का। ओके, आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई तो नहीं है बट आ सकता है। ओके, क्योंकि देखिए, हम लोग कौन सा ट्रेड प्लान करते हैं सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रेडर्स। मैं जो यूजुअली जो प्लान करता हूँ वो मैं प्लान करता हूँ ट्रेडर्स छोटा स्टॉप लॉस। मैं कहीं भी जो भी ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ वहाँ पर मुझे छोटा स्टॉप लॉस मैं ढूंढता हूँ पहले, कहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस लग रहा है। अगर कोई बड़ा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओके, मैंने बता तो दिया कि यहाँ पर लॉजिकली है, आप 87 88 के 1000 के आसपास में आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ये मैंने बता दिया। ओके, और ये यहाँ पर मल्टीपल रीजंस भी बैठ रहे हैं रिजेक्शन के लिए। ओके, तो अभी क्या करेंगे, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हम फिर यहाँ आने का वेट क्यों करें, क्यों ना हम यहीं शॉर्ट कर दे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दे। टारगेट वैसे भी इधर बड़ा है, 1:2 तो हो ही जाएगा एटलीस्ट 74,000 के आसपास। अगर देखेंगे यहाँ से 84,000 पे अगर शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस बैठेगा अराउंड 4,000 के आसपास। ओके, और 84 से 74,000 इट इज़ अराउंड 10,000। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 1:2.5 बैठ रहा है।
ओके, तो क्यों ना हम यहीं पे शॉर्ट कर दें और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दें। नहीं ट्रेडर्स, यही तो दिक्कत है ट्रेडर्स, हमें कभी भी लेवल्स का वेट करना चाहिए, इस तरीके से नहीं। अब आप ये भी कहोगे कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर दिए होते यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, फिर ये प्रॉफिट मुझे मिल रहा होता, लेकिन नहीं, आपका रिस्क रिवार्ड गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। वो कैसे? क्योंकि इसका ये ब्राइट चांस है, ये आएगा एक डाउन साइड के साइड, यहाँ कहीं पे स्पाइक मारेगा अराउंड 76-77 के आसपास, देन अगेन ये पुल बैक दे सकता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। ओके, तो यहाँ से पुल बैक देगा तो अगेन ये टेस्ट करने के लिए आएगा, उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तो फिर वो लॉजिकली वो रिस्क रिवार्ड रेशियो ढंग से बैठेगा नहीं वहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम फिर प्लान नहीं कर सकते ट्रेडर्स। ओके, सो एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर आवरली चार्ट पे सबसे पहले चलेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर चल क्या रहा है ट्रेडर्स, एक बार ठीक से देखेंगे। वंस अगेन ये थोड़ा सा ड्राइंग को मैं हटा दूँ। ओके, डन। ये एक चैनल पैटर्न में फंसा हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है, ये एक चैनल पैटर्न में है, जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया हुआ था। ये एक चैनल पैटर्न है, ऐसा करके चल रही है, ऐसा, इसको आइडियली यहाँ तक आना चाहिए था, ये यहाँ तक, पर ये आया नहीं, ये यहीं से घूम गया ऐसा, तो हो सकता है ये डिप लगा दे यहाँ तक, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि यहाँ तक ये डिप लगा दें। यहाँ पे जो सेलर सॉरी बायर जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए यहाँ कहीं, उसके स्टॉप लॉस को खाने के बाद देन अगेन एक पुल बैक दे, और वो जो पुल बैक देगा तो वो यहाँ कहीं नहीं आएगा, फिर वो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ कहीं आना चाहिए, फिर अगर यहाँ कहीं आता है देन अगेन प्लान करेंगे सेल करने के लिए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए सेल होगा वो। ओके ट्रेडर्स, सो एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन चल रहा है यहाँ पर, 1 मिनट और दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक बार ड्राइंग्स को डिलीट कर दूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो जिस तरीके से फॉल कर रहा है ट्रेडर्स, हॉल्ट करने के बाद अपसाइड के लेवल पे हॉल्ट करने के बाद ये फॉल कर रहा है, अगर इसको आपने अगर कोई किसी ने प्लान किया होगा तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट। सॉरी, ओके, .618 लेवल नहीं बैठता है, ये कहाँ, ये इसका हाई है, 50% से रिजेक्ट होके आ रहा है ट्रेडर्स, ये इसका ब्राइट चांस है कि ये चलेगा नहीं, ब्राइट चांस है कि ये चलेगा नहीं, ये एक ट्रैप हो सकता है। ओके, हो सकता है ये यहाँ कहीं से पुल बैक दे दे, ये यहाँ से पुल बैक दे सकता है, यहाँ से पुल बैक दे सकता है, इसका चांस बहुत ही ब्राइट है पुल बैक देने का यहाँ से। ओके ट्रेडर्स, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, जहाँ पर लेवल हम लेवल्स का वेट करेंगे ट्रेडर्स, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया लेवल्स का हम वेट करेंगे। अब जो लेवल्स जो होगा वो ऐसा नहीं, अब यहाँ से इसको यहाँ तक आने के लिए ना वी टाइप का रिकवरी करना पड़ेगा, तभी ये बैठेगा यहाँ से ऐसा ऐसा। अब ये आएगा भी तो ट्रेंड लाइन शेप डाउन साइड की तरफ हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, तो अब हम यहाँ कहीं प्लान करेंगे जो कि बैठेगा 86,700 के आसपास। ओके, क्योंकि ये टॉप जो था ये अराउंड 88,000 का था। ओके, अब ये टिल्ट हो गया थोड़ा सा डाउन साइड पे, तो ये यहाँ कहीं अगर आता है तब, नहीं आता है, नहीं आता है तब तक हम वेट करेंगे ट्रेडर्स, तब तक हम वेट करेंगे अंटिल ये ब्रेक नहीं करता है। कौन सा लेवल है वो, 72,000 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम सेल के साइड पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज लेवल्स का वेट करेंगे अराउंड 86,600-700 के आसपास अगर आता है तो उसको फिर से हम सेलिंग का प्लान करेंगे, वहां पर शॉर्टिंग का प्लान करेंगे वहां पर। ओके, अगेन टारगेट विल बी 74,389 का होगा। एक्चुअली मैं बार बार क्यों 74,389 बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ ट्रेडर्स, एक्चुअली बड़े टाइम फ्रेम पे अब जब जाओगे सारी चीज़ें चेक करोगे, जो सेटअप काम करता है मैं उसके हिसाब से आपको प्लान करके बता रहा हूँ कि ये स्टिल पेंडिंग है, ये जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन वो कब तैयार होगा, ये इस चैनल पैटर्न में जब तक ये फंसा हुआ है, जब तक इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं देता है अपसाइड पे, यहाँ कहीं अगर ब्रेकआउट नहीं देता है यहाँ कहीं, तब तक हम मान के चल सकते हैं कि इट इज रेडी फॉर 74,389, तब तक हम सेल ही करेंगे, यहाँ पर बाई नहीं करेंगे। अगर बाई भी करना है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बाई करेंगे, इस रेंज के अंदर के लिए ही, उसके आउट ऑफ द रेंज प्लान नहीं करेंगे ट्रेडर्स, इस रेंज के अंदर के लिए ही प्लान करेंगे, जो कि वन सेकेंड, ये जो वाइड रेंज मिल रहा है ना इस ट्रेंड लाइन से लेके इस ट्रेंड लाइन, इसके बीच में ही हम प्लान करेंगे ऐसा।
हो सकता है यहाँ कहीं आता है या फिर यहाँ कहीं आता है, तो यहाँ पे कोई एक सेटअप दिखता है, डबल बॉटम पैटर्न, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, सपोर्ट एंड सपोर्ट पे अगर कुछ बनता है तो उसके हिसाब से हम फिर प्लान करेंगे फिर ये अपसाइड के लिए, फिर तब भी ये टारगेट यहाँ कहीं ही होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहीं कहीं होगा ट्रेडर्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छोटा प्लान कर सकते हैं इसके अंदर, तो वही उसी चीज़ को मैं अभी देखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा है ये जिस तरीके से आया हुआ है नीचे की तरफ, मुझे नहीं लग रहा है ये और नीचे जाएगा। बट इट्स ओके, वेट करेंगे यहाँ पर। अगर आता है तो कोई एक छोटा सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अगर करना चाहेंगे, जो थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर है वो कर सकते हैं, जो कि बैठता है यहाँ कहीं। ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन चल रहा था, इसने यहीं कहीं ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद देखिए यहाँ पे ट्रेडर्स कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, ऐसे में तो हम एंट्री भी ना लेने को, कभी भी नहीं। आवरली चार्ट में आप देखेंगे ये इस तरीके से रिट्रेसमेंट का पता ही नहीं है, तो जब ट्रेड पंच करना होता है तो आवरली चार्ट पे नहीं देखते हैं, कम से कम 5 मिनट्स और 3 मिनट्स पे चेक करेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पर एक बार और दोबारा से एक बार हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, आप ये देखेंगे ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं, कितनी छोटी छोटी कैंडल बना रहे हैं, इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं है, इसमें वॉल्यूम ही नहीं है ट्रेडर्स। तो इसी की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सेलिंग साइड पे वॉल्यूम यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हर एक डाउन साइड के मूव पे बायर्स मौजूद है। यहाँ देखिए ये आया डाउन साइड, बायर्स मौजूद है, डाउन साइड आया देन अगेन बायर्स मौजूद है, डाउन साइड आया यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ आया यहाँ से भी मौजूद है। अगर आप देखेंगे ये जैसे लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो पहले लो के ज्यादा लो जाके फॉर्म नहीं कर रहा है, ये देखिए थोड़ा सा का फर्क है, 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट ऐसा ये फर्क है। तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर सेलर एग्रेसिव नहीं है, कहीं ना कहीं बायर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पर अगर अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है, बैक टू बैक आ रहा है, बैक टू बैक आ रहा है, तो फिर उसके हिसाब से मैं इधर सेलिंग साइड के लिए मैं नहीं देख सकता हूँ अभी के टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। मैं बाइंग के साइड पे ही प्लान करूंगा यहाँ पर अगर ये आता है। वन सेकेंड ट्रेडर्स, अगर अगर ये आता है यहाँ कहीं पे अगर आता है, इसको मैं बाइंग के हिसाब से ही देखूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे पॉइंट्स के लिए मैं बाइंग के हिसाब से ही देखूंगा, जो कि बैठेगा हमारा अराउंड, वन सेकेंड, जो कि ये यहीं कहीं पे बैठेगा आसपास। लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास एक सेटअप बनना चाहिए, प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए बाइंग के लिए। ये पहले का ये सपोर्ट है, यहाँ पर यहाँ से बाउंस बैक किया अच्छा खासा, ये एक सपोर्ट था, इसको इसने ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा मूव तो किया है बट सस्टेन नहीं किया। तो यहाँ कहीं पे अगर कुछ दिखता है तो फिर प्लान करेंगे, अदरवाइज इसको जाने देंगे, फिर अदरवाइज जाने देंगे ट्रेडर्स। ये नहीं कि ये ब्रेक कर दिया तो अब ये लो को टेस्ट करेगा, हाँ हो सकता है, हो सकता है कि टेस्ट करे, लेकिन हर एक लेवल पे आप प्लान नहीं कर सकते ना सेल और बाई करने के लिए। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है, माइंडसेट क्लियर नहीं रहता है, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है तो आपको उसके हिसाब से फिर वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे एक्स्ट्रा रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर अगर लॉस ही कर देते हैं तो, है कि नहीं। इसलिए वेट करिए पहले, जो ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी है आपके साइड पे वो एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि ट्रेड हर एक जगह इन एंड आउट तो नहीं कर सकते ना, ब्रोकरेज इन ऑल बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं उसमें, आपको भी पता ही होगा। $8-10 का जो लॉस होता है उस पर अराउंड ब्रोकरेज इन एंड आउट वगैरह लेके, टैक्सेस वगैरह लेके अराउंड वो पड़ता है $13, लाइक दिस $13 के आसपास बैठता है। वो भी तब जब मार्जिन आपने यूज़ नहीं किया है, 25x 50x यूज़ किया है तब। अगर 100x यूज़ कर लिया आप तो वो पहुंच जाएगा 16-15। तो यहाँ पर ब्रोकरेज भी बहुत हाई है डेल्टा के ऊपर। ओके, लेवरेज दे रहा है, इट्स ओके, इंडियन मार्केट तो कुछ भी नहीं देता, लेवरेज दे रहा है तो उसी का थोड़ा सा वो चार्ज एड ऑन करता है, फंडिंग चार्ज जिसको बोलते हैं। वो टाइमिंग के हिसाब से आपने कितने देर होल्ड किया उसको, उसके हिसाब से वो चार्ज करता है। ओके, सो एज ऑफ नाउ हम देखेंगे यहाँ पर जो है, इसीलिए लेवल्स का वेट करेंगे ट्रेडर्स। जैसा कि मैंने वीडियो में प्लान किया हुआ है कि बड़े मूव्स के लिए बीटीसी का मैं बिग मूव के लिए प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर इस जोन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर करता है तो मैं बड़े लेवल के लिए प्लान कर रहा हूँ। चलिए उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ ट्रेडर्स, इसलिए मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा। हाँ,
कोई बहुत ही रिस्क लेना चाहता है छोटी सी क्वांटिटी में, तो यहाँ कहीं पे आता है कुछ डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वेज पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न। अगर कुछ यहाँ पर बनता है और उसका प्रॉपर ब्रेकआउट आता है विद वॉल्यूम, देन यू कैन प्लान। वो भी रिस्की होगा ट्रेडर्स, वो भी रिस्की होगा यहाँ पर। ओके, सो एज ऑफ नाउ चलते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट पर, और वहाँ से हम प्लान करेंगे थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं इंडियन मार्केट भी आज थोड़ा तो रिकवर हुआ है, बट खैर इंडियन से क्या ही करना है हमें। हम तो यूएस, एक्चुअली ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट पड़ता है ना, सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडर्स, तो हमको उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ये कहाँ तक मूव कर सकता है। ओके ट्रेडर्स, सो एज ऑफ नाउ देखेंगे हम ये जिस तरीके का कैंडल बना रहा है वीकली पे, देखेंगे डोजी टाइप का कैंडल बना रहा है यहाँ पर। ये प्योर डोजी है, प्योर डोजी टाइप का कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पर जब डोजी टाइप का कैंडल बनाता है ट्रेडर्स, तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से जिस साइड भी ब्रेक करता है वो ड्रास्टिकली मूव करेगा, फिर बहुत ही खतरनाक मूव करेगा। यहाँ से ये अपसाइड निकले तो ये अभी 3 दिन 7 घंटा बचा हुआ है, यहाँ पर 3 days 7 hours बचे हुए हैं यहाँ पर। अगर यहाँ से ब्रेक करता है ऐसा, तो ये अपसाइड की तरफ अच्छा चलेगा, बहुत ही तगड़ा चलेगा। ओके ट्रेडर्स, अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है ऐसा 72,000 के नीचे यहाँ कहीं पे क्लोजिंग देता है, देन इट्स रेडी फॉर अराउंड 47,000। अगर 70,000 के नीचे ब्रेक डाउन देता है, दिस इज द बिग मूव जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स। यहाँ पर अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हो आप, वो मतलब इतना ज़्यादा फोरकास्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, 15,000 20,000 ये कोई रियलिस्टिक है क्या, ये रियलिस्टिक है? कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे, बट ट्रेडर्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, उनको भी जो बोल रहे हैं ट्रेडर्स, मैं एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो मैंने प्लान किया था यहाँ कहीं पे सेल करने के लिए ट्रेडर, जो मेरा सेटअप है, जिस सेटअप के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैंने उसके हिसाब से मेरा सेटअप यहाँ कहीं पे बना हुआ था ट्रेडर्स, इस वाले कैंडल पे। उस टाइम पे भी मेरा टारगेट था 74,000 समथिंग का, इनिशियल टारगेट था 85,000 का ट्रेडर्स। ये कहाँ चल रहा है आप चेक करो, ये अराउंड 1,05,000 के आसपास था, और स्टिल आया, स्टॉप लॉस गया नहीं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही था ट्रेडर्स। ये देखिए आप, यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि मैंने उसको एग्जैक्टली जो मुझे प्लान करना चाहिए तो वो क्वांटिटी मैंने प्लान नहीं कर पाया, और मेरा यहाँ ये जो डोजी कैंडल बना हुआ ना ग्रीन वाला, यहाँ कहीं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया। मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ पार्शियल बुक करते गया था, क्योंकि बड़ा टारगेट जब भी प्लान करते हैं ना ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर ट्रेल करके चलना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉक करते हुए चले अगर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं तो। ओके, सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ कहीं फोरकास्ट किया हुआ था ट्रेडर्स कि इट हैज़ टू गो अराउंड 80,000 अराउंड मिनिमम, 80,000 का मैंने यहाँ से फोरकास्ट किया था। आप चेक कर सकते हैं 25,000 का मोमेंटम, सॉरी पॉइंट्स। तो आप फिर कैसे बोल सकते हैं ये चीज़ों को, तो अब वही चीज़ है, उस टाइम पे वीडियोस नहीं बनाया मैंने तो वो नहीं आया, तो आप लोगों को नहीं पता है, पर इट्स ओके। सो कहने का मतलब ये है, जैसा कि मेरे चैनल का मोटिव है, थीम है, मैं बड़े पॉइंट्स ही कवर करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मेरा जो थीम है वो इसी तरीके से काम करता है, मैं उसके ऊपर ही काम करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। ओके, सो जो मेरा फोरकास्टिंग है, वो प्रेडिक्शन जो है वो बड़े लेवल का ही है, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की बात करता हूँ। ओके, देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, इट्स ओके। अगर आपने कहीं टारगेट किया हुआ है 10,000 पॉइंट्स का, अगर आपका ऑलरेडी प्रॉफिट में आप चल रहे हो 4,000 5,000 पॉइंट्स, तो आपको एक लेवल चेक करके आपको ट्रेल करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है ट्रेडर्स, ये मार्केट है। ये ज़रूरी नहीं मैंने जो बोल दिया वही सही हो गया और लोग करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, मिलियनर ट्रिलियनर बन गए। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, होता है लेकिन टाइम लगता है चीज़ों में। ओके, लेकिन ये मार्केट है, जो रनिंग प्रॉफिट है, जब तक आपने बुक नहीं किया ना, वो प्रॉफिट नहीं है आपका। जब तक आप बुक नहीं करते हो, पोजीशन को क्लोज नहीं करते हो, आपका वो प्रॉफिट नहीं है, रनिंग में चाहे जितना भी दिखाए। तो इसी के लिए जो रनिंग प्रॉफिट होता है उसको सेफ रखने के लिए प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते हैं ट्रेडर्स। ओके, सो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पर प्लान जो कर रहा हूँ वो एक बड़ा मोमेंटम का डाउन साइड पे और अप साइड दोनों तरफ मेरा व्यू है, दोनों तरफ का व्यू है। अगर अप साइड पे निकलता है तो फिर ये ट्रेडर्स
मैं एक्चुअली ये 72,000 के आसपास अगर आता है, अगर कोई मुझे ढंग से कोई सेटअप दिखता है तो मैं वहां पे बाइंग प्लान करूंगा, और ये बॉटम हो सकता है बीटीसी का। 72,000 बॉटम हो सकता है, ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है ना ट्रेडर्स यहाँ से, तो फिर आप रेडी हो जाइए। आपको फिर ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये सब ये 1 सेकेंड, ये जो लेवल दिख रहा है ना ट्रेडर्स, ये कोई भी काम नहीं करने वाला है। ये सीधा सीधा आएगा और एक ही बार में इस तरह का कैंडल, ऐसा, 1 सेकेंड, ऐसा कैंडल बना देगा ट्रेडर्स। मैं लिटरली बोल रहा हूँ ट्रेडर्स, लिटरली बोल रहा हूँ, इस तरह का कैंडल बना देगा अगर ये 72,000 को ब्रेक किया तो, जो कि बैठता है अराउंड नहीं 37 ज़्यादा हो गया ट्रेडर्स, 1 सेकेंड, 45,000 के अराउंड मैंने बोला था ना। ये इस तरह का कैंडल ये बना सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है आवरली चार्ट के ऊपर वो, या डेली चार्ट के ऊपर। ओके ट्रेडर्स, इस इस तरह का कैंडल बनाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है यहाँ पर, अगर 72 को ब्रेक करता है तो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रगल कर चुका है ये बायस। फिर और ज़्यादा रुकेंगे नहीं, जब ये आएंगे ना, ये हो सकता है ये खींच के यहाँ तक आ जाए, 35,000 भी टच कर जाए, पॉसिबल है, पॉसिबल है ट्रेडर्स। ये बड़ा मूव मुझे दिख रहा है, हो सकता है। देखिए मैं न्यूज़ को कभी भी सेंस नहीं करता। हाँ न्यूज़ है, ठीक है, कुछ यूएस वगैरह का न्यूज़ है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। मैंने खुद ट्रेड किया हुआ है न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेके बैठे हुए हैं। और जैसी यूएस का न्यूज़, जो भी मीटिंग, फेड वगैरह मीटिंग जो होता है, वो आने के बाद उसका इम्पैक्ट दिखता है, तो वहाँ पर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कुछ भी काम नहीं करता ट्रेडर्स, लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं करता। तो बेहतर है अवॉइड द न्यूज़। ठीक है, अगर न्यूज़ वाला कोई डे है तो आप उस दिन पे ट्राई ना करें। ट्राई करना भी है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्राई करिए। ओके, बहुत ही मिनिमम छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो मैं न्यूज़ को कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं उसके हिसाब से प्लान करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोग कह रहे होंगे अरे 2028 में वो क्रैश आने वाला है, ग्लोबल क्रैश आने वाला है, जैसा कि 2008 में आया था, 2008 में आया था, वैसा ही कुछ बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और मैं उसी को सेंस करते हुए कह रहा हूँ यहाँ से ये बड़ा सा कैंडल बना सकता है। नहीं ट्रेडर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जो मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था, यहाँ कहीं पे 1,05,000 के आसपास, और मैंने वहाँ से प्रिडिक्ट किया था कि अराउंड 80,000 74,000 के आसपास जाना है इसको। ओके, तो वो गया ना, कोई कोई न्यूज़ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ट्रेडर्स, हाँ ये हो सकता है कि न्यूज़ के साथ साथ प्राइस एक्शन जो चल रहा है वो अलाइन हो जाए। समझ पा रहे हैं चीज़ों को ट्रेडर्स? न्यूज़ के साथ साथ, लेट्स सपोज जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर 72,000 के नीचे कोई डेली कैंडल कोई क्लोज करता है तो ये इस तरह का कैंडल बन सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। लेट्स सपोज वो उसके नीचे क्लोज कर दिया, अगले दिन ही कोई बड़ी खबर आ गई जो कि ग्लोबल न्यूज़ से हो, कोई क्रैश को लेके हो, इकोनॉमी में बहुत उथल पुथल हो गया, बहुत तगड़ा वाला, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। ओके, तो फिर ये तो स्वाभाविक है, फिर ये ऐसा कैंडल बन जाएगा डाउन साइड पे, बनेगा ना ट्रेडर्स। बट उस टाइम पे लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तो न्यूज़ था, क्रैश हो गया, है ना। ट्रेडर्स, चीज़ें काम करती हैं, आपको इसके अंदर काम करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मूव करता है। और ये नहीं कि ये मैं पहली बार है, मैं ये पहली बार ये ऐसा बता रहा हूँ और उसके हिसाब से आया, वो क्रैश का न्यूज़ आया और ये ऐसा बन गया। ये मैं आज बता रहा हूँ, वो आज इसलिए बता रहा हूँ, जब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसका भी रीज़न देता हूँ ट्रेडर्स को, थोड़ा सा वेट करिएगा। वो इसलिए, इसका रीज़न मैं ये दे रहा हूँ यहाँ पर, जब, कहाँ गया, ओके, जब ये मार्केट यहाँ का ये इतना बड़ा जो वीक दिख रहा है आपको ट्रेडर्स, ये वीक दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वीक दिख रहा है, कितना बड़ा वीक है, दिख रहा है ट्रेडर्स, दिख रहा है ना। जब ये मार्केट यहाँ कहीं आया था, ये डाउन यहाँ कहीं लगाया था, मैं 74,000 को एक्सपेक्ट कर रहा था कि 74,389 का यही कैंडल लो लगाएगा, पर इसने क्या किया, पूरा ही खींच दिया, इसने पूरा ही खींच दिया। यहाँ कहीं आने के बाद मेरा व्यू बदल गया कि इतना ऊपर, इतना लो लगाने के बाद इतना अच्छा खासा रिकवर हो गया, उसके बावजूद
इतना रिकवर होने के बाद तो मेरा व्यू बदल गया। वो व्यू तो स्वाभाविक है बदलना था, क्योंकि इस तरीके का कैंडल बनाने का मतलब कोई भी बोलेगा भाई व्यू बदलना है। अब यहाँ से कोई सेलिंग थोड़ी प्लान करेगा, लेकिन देखिए सेलिंग ही आया। जैसा कि मैंने बताया वहां पर सेलर को ट्रैप किया गया, ऊपर ऊपर के लेवल पर बायर को ट्रैप किया गया, तो उसके हिसाब से ये कैंडल बना हुआ है। तो अब यहाँ पर कोई सेलिंग का प्लान नहीं कर सकता ना, कोई एक पर्टिकुलर लेवल्स होता है जो कि ब्रेक करने के बाद, एक टेक्निकल एनालिसिस के बाद कुछ बड़ा सा चीज दिखता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो बड़ी सी चीज दिख रही है मुझे वो ये दिख रही है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ कहीं पे मैंने सेलिंग का प्लान नहीं किया, वहां बाइंग के साइड पे था। अभी जिस तरीके से कैंडल ये डाउन साइड पे बनाया हुआ है, उसके बाद डोजी बनाया हुआ है, अगर ये 72,000 के नीचे सस्टेन करता है तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी इट मेक्स लाइक दिस कैंडल। इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। हाँ, हो सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड वो कोई क्रैश का न्यूज आ जाए कुछ, तो वो सपोर्टिव हो जाएगा फिर, है ना ट्रेडर्स, तो उसके हिसाब से। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको एक बार लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जिस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप सही से देखेंगे तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर भी एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन चल रहा है, जो कि बहुत लंबे समय से खींच के चल रहा है। ये ऐसा, ये थोड़ा स्ट्रिप है, थोड़ा स्ट्रिप है, इसको थोड़ा सा आप कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन, जैसा कि अगर आप लोग बेसिक आप लोगों को नहीं पता है तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें वहां से सीख लीजिए, बेहतर होगा ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। ट्रेंड लाइन तब तक वैलिड नहीं है जब तक वो 3 टचेस नहीं करता है एकदम प्रॉपर वे में। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा टच है, तब ये जाके ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तब ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है ट्रेडर्स। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक वो चल रहा है, यहाँ भी ये टच किया, बाउंस बैक अच्छा खासा आया, यहाँ भी इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ से भी अच्छा खासा बाउंस बैक आया। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पर अगेन सेलर को ट्रैप करके, इट मींस लेट मी शो यू ट्रेडर्स, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, इस ड्राइंग्स को हटा लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ट्रेडर्स वंस अगेन। थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को समझाना पड़ेगा तभी समझ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, वन सेकेंड ट्रेडर्स। ये ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ कहीं पे, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है ऐसा। ओके, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, बता तो दिया, हटा देते हैं। हाँ, यहाँ अब जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज द आखिरी होप, ये लास्ट होप है बायर्स के लिए, ये लेवल 72,000 का। इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है, जैसे कि बीटीसी ट्रैप करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी एक और बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि ये है, हो सकता है कि ये यहाँ से अच्छे वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ये यहाँ ब्रेक करे डाउन साइड पे। ये क्या हो रहा है, वन सेकेंड ट्रेडर्स। ओके, हो सकता है यहां से ये बड़ा सा नीचे की तरफ ऐसा कैंडल बनाए, ऐसा, कैसा, अच्छा ये वीकली है ना इसलिए थोड़ा मोटा ही बन रहा है, ऐसा कैंडल बनाए ट्रेडर्स, ऐसा दिख रहा है, ये ब्रेकडाउन दे अच्छे वॉल्यूम के साथ। ओके, एंड देन यहां पर सेलर को ये 72,000 का लेवल है। ओके, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता है ना, हम प्लान नहीं करेंगे सेल करने के लिए, क्योंकि क्या है, इस वाले लेवल पे प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि ये ब्रेकडाउन देने के बाद ठीक ये 72,000 के आसपास से सेलर को यहाँ पे एक्टिव करके एंड बाउंस बैक कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ट्रैप कर देगा यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पे ट्रैप किया था ना ट्रेडर्स, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एक बड़ा सा वीक बन जाए और ये हैमर किस्म का कैंडल बन जाए। यहाँ पर हैमर बोले तो कैसा, लेट मी शो यू वंस अगेन, लाइक दिस। खैर ये छोटा है बट कंसिडर कर सकते हैं ऐसा, ये है इस तरह का कैंडल, ये इस तरह का कैंडल हो सकता है यहाँ पर बना दे, तो वो ट्रैप हो जाएगा फिर ट्रेडर्स, फिर वो सेलर को ट्रैप हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे बना सकता है, अगर इस तरह का कैंडल आया तो ये इसको बना सकता है इस तरीके से। ओके, तो कॉशियस होके यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास ये खड़ा हुआ है, होवर कर रहा है। ओके ट्रेडर्स, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 72,000 को, जब तक इसके नीचे ऐसा क्लोजिंग नहीं देता है ट्रेडर्स, इसके नीचे
ऐसा इस तरह का क्लोजिंग जब तक नहीं देता है हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे ट्रेडर्स। जब तक इसके नीचे इस तरह का क्लोजिंग नहीं देता है हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। ओके, एज ऑफ नाउ ये यहाँ जिस लेवल पे खड़ा है थोड़ा सा और डीप लगा सकता है, अराउंड 74,389 अप्रॉक्स जो इनिशियल टारगेट है वहां तक डीप लगा सकता है, लेकिन अभी भी ये बुलिश है। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। हाँ, ट्रेंड चेंज होगा तब जब यहां से ये ब्रेकडाउन देगा, ये 72,000 का लेवल जो है उसको अगर ब्रेकडाउन देता है और सस्टेन करता है ट्रेडर्स, तब जाके ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा फिर बीटीसी का। ओके, बट एज ऑफ नाउ हम बाइंग के हिसाब से ही देखेंगे यहाँ पर। हाँ, शॉर्ट में थोड़ा सा 1,000-1,500 पॉइंट्स के लिए एक 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के वो थोड़ा सा इसके इन बिटवीन ही ट्रेड कर सकते हैं, वो थोड़ा प्लान कर लेंगे। लेकिन जो बिग मूव की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जो बिग मूव आने आएगा वो यहीं से आने वाला है, यहाँ से अपसाइड और यहाँ से डाउन साइड, यही तो हो सकता है। क्योंकि यहाँ से जब डाउन साइड आएगा ना तो फिर वो जितना बड़ा कैंडल मैंने बताया था ना, हो सकता है उससे बड़ा भी बन जाए ट्रेडर्स। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। हाँ, इतना बड़ा फोरकास्टिंग मुझे नहीं करना चाहिए, कैसे पता चल गया? नहीं ट्रेडर्स, ये सारा एनालिसिस है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट ये एनालिसिस है, इसमें माइंड सेटअप जो है वो क्लियर है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है फिर मैं शॉर्ट करने वाला हूँ तगड़ा। ओके, एग्रेसिव शॉर्ट करूंगा फिर। ओके ट्रेडर्स, सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर ये बाइंग के हिसाब से हम देख सकते हैं एक छोटी सी क्वांटिटी। तो अब एक और चीज़ है ट्रेडर्स, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया। अब ये बाइंग साइड पे कैसा कब मूव करेगा? बाइंग साइड पे भी तो चाहिए। अब बाइंग साइड पे जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है, बाइंग साइड पे जब तक वो चैनल पैटर्न का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता है और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है तब तक हम उसको प्लान नहीं कर सकते। बाइंग साइड पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बहुत दूर है अभी भी, बहुत दूर है। ये जो चैनल पैटर्न का ये लेवल है ये दूर है, यहाँ से करीब 7,000 पॉइंट, 7,000 पॉइंट है, दूर है ट्रेडर्स, दूर है। तो हम वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम से जाएगा और ब्रेक कर देगा, नहीं। इसको ब्रेक भी करना होगा तो यहाँ से ये निकलेगा धीरे धीरे करके। बाइंग तो हमेशा ही धीरे होती है, इस तरह का कैंडल जैसा बनता है ना वैसा नीचे भी आता है, देख लो ट्रेडर्स। ओके, यहाँ से हो सकता है ऐसा प्राइस एक्शन बनाते हुए आराम से जाए, डिप लगाते हुए यहाँ पर आके थोड़ा होवर करे, हॉल्ट करे, ऐसा 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 आराम से। ओके, यहाँ पर आगे तब जाके ये ब्रेकआउट, तब जाके ये ब्रेकआउट देता है ना ट्रेडर्स, तब वो जाके ब्रेकआउट सस्टेन होगा, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं होगा ट्रेडर्स। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये जो बिग मूव है एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है, ये आ सकता है अगर 72,000 को ब्रेक करता है, एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज उस ट्रेंड लाइन का हम वेट करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कल के वीडियो पे डिस्कस किया हुआ था, उस ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे ट्रेडर्स। ओके, अगर कोई छोटा मोटा कोई ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वो छोटा मोटा आप देख लीजिए, मैंने बड़ा का ही प्लान किया हुआ है। ओके, तो बड़े के हिसाब से मैं प्लान करूंगा क्योंकि क्वांटिटी में थोड़ा ट्रेड करना है, तो आपको पता ही है मैं बड़े पॉइंट्स के लिए प्लान करता हूँ। 1,000, 1,500, 2,000 नहीं, ये फिर चलता नहीं है, जचता नहीं है उतना। ठीक है, जचेगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बड़ा ही प्लान करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से वो लेवल्स दिख रहे थे हमें, हम उसके हिसाब से हम या तो हम 72,000 का वेट कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, बाइंग का क्या, सेलिंग का तो दिख गया कि हाँ भाई वहाँ से ब्रेक करेगा तो सेलिंग का प्लान करेंगे हम। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट बाइंग? क्या बाइंग नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ट्रेडर्स, यहाँ पर बाइंग भी करेंगे। देखिए ये उसी लेवल से बाउंस बैक दे रहा है, बनाया ना ये दिख रहा है ट्रेडर्स, ये उसी लेवल से बाउंस बैक दे रहा है, 500 पॉइंट्स मूव कर चुका है। देखिए चीज़ें काम करती हैं मार्केट के अंदर, आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए हुए नहीं होगा ट्रेडर्स, बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, उसके साथ बैठना पड़ेगा आपको, बहुत टाइम देना पड़ता है ट्रेडर्स चीज़ों को समझने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो साइकोलॉजी, जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का साइकोलॉजी खराब हो जाता है, खराब क्या, बन ही नहीं पाता है, बहुत टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। ओके, तो हम जो 72,000 का जो लेवल था जो बैठ रहा था अराउंड यहाँ कहीं पे, एक्चुअली थोड़ा अच्छा ड्राइंग आ जाएगा, इट्स ओके। यहाँ कहीं पे अगर 72,000 के आसपास कोई पैटर्न बनता है, कुछ अच्छा सा कुछ दिखता है मेरे को, तो मैं उसके हिसाब से 72,000 के आसपास अगर कोई पैटर्न दिखता है मुझे, ओके, सेटअप बनता है, तो हम उसके हिसाब से वहां पर बाइंग का प्लान करेंगे। और जो वो बाइंग होगा ना फिर वो शार्प मोमेंटम, शार्प मोमेंटम तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बाइंग के साइड पे, क्योंकि बाइंग के साइड पे मैं कभी भी शार्प मोमेंटम मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ वो सेलिंग साइड पे रखता हूँ, क्योंकि कभी भी जब सेलिंग आता है ना
बहुत ही तगड़ा फास्ट आता है, चाहे कोई भी मार्केट आप उठा के देख लो, इंडियन देख लो, यूएस देख लो, कोई भी देख लो। जब सेलिंग साइड आता है तो शार्प मोमेंटम करता है ट्रेडर्स। ओके, तो मैं जो प्लान करने वाला हूँ वो मैं प्लान करूंगा अराउंड, वो मैं प्लान करूंगा यहाँ 72,000 के आसपास बाइंग के लिए। एक छोटा सा स्टेनलाइन के आसपास भी प्लान कर सकते हैं, बहुत ही 76,000 400 300 के आसपास भी एक छोटा सा प्लान कर सकते हैं आप, बट वो थोड़ा रिस्की होगा ट्रेडर्स। ओके, ज़्यादा बेहतर होगा इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ना ट्रेडर्स, इसके आसपास अगर आता है, ये एक सपोर्ट जोन है, डॉट सिक्स बिग बिग टाइम फ्रेम का, .618 लेवल का ये लेवल है, जोन है। दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तीसरा यहाँ पे कोई एक सेटअप बनता है तो उसके हिसाब से उसका ब्रेकआउट आता है तो उसके रिट्रेसमेंट पे आप बाई करके उसका छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अराउंड 300 और 400 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बैठेगा। आप प्लान कर सकते हो, फिर बड़ा प्लान मत करना यहाँ से ट्रेडर्स, खैर पार्शियल बुकिंग करना, ये यहीं कहीं का प्लान करना फिर 83,000 के आसपास, क्योंकि हो सकता है यहाँ से पुल बैक दिया, ऐसा ऐसा जाने के बाद रिजेक्शन फेस किया, देन आया अगेन यहाँ से फिर ब्रेक कर दिया, फिर तो आप फंस जाओगे ना। तो इसलिए पार्शियल बुक ही करना, बड़ा प्लान मत करना यहाँ पर, पार्शियल बुक करके चलते रहना। ओके, तो इस तरीके से है। तो आज के लिए इतना ही ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने बता दिया, आप लोग इस लेवल्स का ध्यान रखिएगा। ओके, उसके हिसाब से अगर आता है तो प्लान करिएगा। इन बिटवीन अभी ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो साइडवेज ही रहेगा, इधर आएगा जिग जैग करेगा, यहीं पे थोड़ा ऊपर जाएगा, इधर ही खेलेगा ये। ओके, ये इधर ही रहेगा, तो उसके हिसाब से। ओके, सो एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर आता है तो उसके हिसाब से बाइंग के हिसाब से भी देखेंगे और सेलिंग के हिसाब से भी देखेंगे, बट मोर एग्रेसिव जब होगा, इसका ब्रेकडाउन देगा तो एग्रेसिव सेल करेंगे। हाँ, एग्रेसिव बाइंग कब करना है, एग्रेसिव बाइंग तब करेंगे ट्रेडर्स, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, इसका अगर यहाँ से ऐसा, लेट सपोज यहाँ कहीं लो लगाया इसने, यहाँ से फिर उठते हुए धीरे धीरे आके इसका इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, देन ब्रेकआउट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, जब यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है ट्रेडर तो यहीं कहीं पे हम बाई करेंगे यहाँ, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देंगे और ये बाई करेंगे। फिर ये बिगर प्लान कर सकते हैं, 1000 सेम ऑल टाइम हाई प्लान कर सकते हैं आप, उसके थोड़ा नीचे ही निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन प्लान कर सकते हैं आप, फिर अच्छा मोमेंटम देगा वहाँ से। ओके ट्रेडर्स, तो इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए किस तरीके से प्लान करना है, जैसा कि मैंने एनालिसिस वगैरह बता दिया हुआ है, अपने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो आज के लिए इतना ही ट्रेडर्स, आप लोग ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर ही। ओके, बट यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है, लाइव चार्ट के ऊपर सीखने के लिए बहुत कुछ है, किस तरीके से काम करता है, साइकोलॉजी कैसा काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर, कल मिलेंगे। ओके, फिर कल के वीडियो में मैं देखता हूँ, अगर कोई मोमेंटम करता है तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे। ओके ट्रेडर्स, ओके, थैंक